Eastwaran the storyteller. This is the third chapter of your movement, चैप्टर थर्ड। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और टाइटल के पीछे ही लगा हुआ है, टाइटल में ही है स्टोरी टेलर। तो ये कहानी बताती है कि कहानी कहना ही सब कुछ नहीं होता है, कि कहानी को एक्सप्रेशन के साथ, जोश के साथ, क्रिएटिविटी के साथ, इमेजिनेशन के साथ कहना वो अलग ही रहता है, कि व्यक्ति सुनने वाला आपसे पूरा कनेक्टेड रहता है। ठीक है ना। फ्लॉप मूवी और हिट मूवी में अंतर ही क्या है, यही तो है कि आपको बिल्कुल खींच के रखे, आपको केवल बिल्कुल डुबा ले उस स्टोरी में। तो कैसे डायरेक्टर ने, एक्टर ने काम किया है, प्रोड्यूसर ने काम किया है ना, वही मैटर करता है। तो उसी तरीके से एक व्यक्ति इसमें ईश्वरन, तो उनके कहानी कहने के स्टाइल के बारे में पूरी बात की गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस कहानी को लिखने वाले कौन है, आर के लक्ष्मण। तो वैसे इस कहानी को स्टार्ट करने का एक नेम इसमें आया है केवल स्टार्टिंग में, जिसका नाम है गणेश। कौन है, एक व्यक्ति है गणेश। तो महेंद्र ये कहानी अपने ही एक कर्मचारी के साथ काम करने वाले के लिए बताते हैं, या फिर साथ में बैठे गणेश को जो बता रहे हैं कि क्या क्या होता है, वो एक वक्तव्य बता रहे हैं अपने जीवन में घटित होता है। तो ये कहानी लिखी हुई है आर के लक्ष्मण ने, लेकिन कहानी स्टार्ट होती है गणेश के द्वारा। तो गणेश को कौन बता रहा है ये पूरी कहानी, ये महेंद्र बता रहा है कि क्या हुआ था। तो देखेंगे। तो सबसे पहले ये कहानी है पूरी एक स्टोरी कहने के स्टाइल को लेकर के, कि कहानी कहने का स्टाइल कैसा होना चाहिए। और जब कहानी व्यक्ति इंप्रेसिव तरीके से कहता है कि किस तरीके से पूरा ठीक है एम्ब्रॉयडेड हो जाता है, यानी पूरा खो जाता है, ठीक है ना, आत्मसात करने की कोशिश करता है हर घटना को। तो इसमें मेन कैरेक्टर की बात की गई है। तो इसमें मेन कैरेक्टर कौन है बेटा, एक ईश्वरन और महेंद्र। इसमें दो व्यक्ति मेन है, ईश्वरन और महेंद्र। लेकिन एक नाम ऑलरेडी आया हुआ है, ईश्वरन। ईश्वरन यहाँ पर कहानी कहने वाला व्यक्ति है जो स्टोरी बोलता है। और महेंद्र कौन है, एक सुपरवाइजर है जो किसी कंपनी में सुपरविजन का काम करते हैं। ऐसी कंपनी जो जगह जगह कंस्ट्रक्शन का काम करती है, वहां जाकर के उसको इंस्पेक्शन करना होता है कि काम कितना हो गया है, और कितना सीमेंट वहां चाहिए, कितना सीमेंट लग गया है ना, सारी चीजें टैली करने का काम है महेंद्र का। तो सबसे पहले ईश्वर की बात कर रहे हैं। तो ईश्वरन एक हेल्पर है महेंद्र का, जो खाना बनाने का काम करता है, जो उसका सर्वेंट है। और इस कहानी में ये भी मान के चलिए कि ईश्वरन को क्या बोला गया, असेट बोला गया है, यानी संपत्ति से कम नहीं बोला गया है उसको। क्यों, इसलिए बोला गया है क्योंकि जो ईश्वरन है वो ऐसा जुगाड़ू टाइप का आदमी है, जो महेंद्र को चाहिए होता, जो उसको नहीं मिलता, जैसे सब्जी वगैरह या कुछ और भी वस्तु, तो वो ढूंढ के ले आता था, वो ले ही आता था अपने मालिक को, कभी निराश नहीं करता था। इस टाइप का वो व्यक्ति था, है ना। और क्या करता था, देखो खाना बनाना सर्व, और क्या करता है उसके कपड़े धुलना, और भी चीजें उसकी घर की पूरी व्यवस्थित करना करता था। और एक और उसका काम था स्टोरी कहने का, यानी उसको इंटरेस्ट था स्टोरी सुनाने का। और जबकि क्या करता था, जो स्टोरी जो सुनाता था, तो ये इंस्पायर था, जो तमिल की कुछ किताबें ये पढ़ता था, तमिल थ्रिलिंग स्टोरीज बुक पढ़ता था साउथ की। तो जो व्यक्ति पढ़ता है, कुछ कल्पना करता है, तो व्यक्ति उसके आधार पर बात करता है ना। तो जो स्टोरी बोलने का काम है, तो उसकी स्टोरी में क्या होता था, इमेजिनेशन, कल्पना, बहुत चीजें सोच समझ के बताता था ऑन द स्पॉट। मान के चल कोई कहानी घटना को देखकर उसको याद आ जाती थी, जो उसने पढ़ी होगी, और उसके आधार पर कहानी बना करके सुना दिया करता। तो ये उसके अंदर थी, तो बड़ा मजा आता था महेंद्र को भी। महेंद्र के अंदर भी इंटरेस्ट था कहानी सुनने का, तो उसको भी अच्छा लगता था कि बड़ा चलो ठीक है, बहुत बढ़िया सुनाइए, है ना। और जब भी ईश्वरन कहानी को अधूरी छोड़ता था, तो उसको जाने नहीं देता था, या पूरी करके जाओ, या फिर उसको याद दिलाता था कि ईश्वरन आप जो कहानी बता रहे थे, उस कहानी को आप मेरे को कंप्लीट करो। तो उसको एक्साइटमेंट रहती थी, क्योंकि वो ऐसी साउंड के साथ बताता, एक एक्सप्रेशन के साथ बताता था, और बड़ा मजा आता था महेंद्र को। तो ठीक है, ये तीन चार काम ईश्वरन से रिलेटेड बताए हैं। अब बात करते हैं महेंद्र की, जो इस चैप्टर के सेकंड ठीक है करेक्टर मान लीजिए। एक मैंने बताया था कि बेटे सुपरवाइजर है कंपनी में, ठीक है, कंपनी में सुपरविजन का काम करते हैं। अलग अलग जो कंपनी पुल बनाने का काम कर रही है, या सड़क बनाने का काम कर रही है, या अन्य फैक्ट्री बनाने का काम कर रही है, उसमें ये एक व्यक्ति कर्मचारी हैं। वहां जाकर के पूरा एनालाइज करते थे, कितना काम हो गया, कितना काम रह गया, कौन सी चीज कितनी चाहिए, कितने वर्कर हैं, कितने वर्कर नहीं है, ठीक है, सारी चीज। और क्या करते थे, ये बड़ा मजा करते थे कहानी सुनने में, लिसनिंग, है ना, स्टोरीज। जब भी ईश्वर कहानी सुनाता था, बड़े चाव से सुनते थे, चलो ईश्वरन बताओ यार कुछ बढ़िया स्टोरी। तो वो पूरा सपोर्ट करते थे। और इसमें एक स्टोरी बताई गई घोस्ट, और एक घोस्ट के साथ साथ एक स्टोरी और बताई गई इसमें एलिफेंट से रिलेटेड। इसमें दो कहानियों, यानी दो इवेंट की बात की गई है, एक एलिफेंट और एक घोस्ट। तो मैं दोनों को थोड़ा सा बता देता हूँ।
तो पहले ये बोलते हैं कि मेरे गांव के पास ठीक है क्या होता है, जो गांव जंगल है, जंगल में जो लकड़ी काट करके लॉरीज में डाला जाता था वो हाथियों की सहायता से डाला जाता था, एलिफेंट्स की मदद से डाला जाता था। लेकिन एक बार क्या हुआ, हाथी पागल हो गया, और पागल हो गया तो वो क्या कर रहा है, पूरे जंगल में अफरा तफरी मचा रहा है, फिर रोड पे आ गया, रोड के साथ साथ पूरे एक विद्यालय में भी घुस गया, एक स्कूल में भी एंटर कर जाता है। स्कूल में एंटर करने के बाद वहां पर बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। पर तो ग्राउंड में दौड़ रहा है, ग्राउंड में फुटबॉल का जो पूरा ग्राउंड खराब कर देता है, नेट में फाड़ देता है, ठीक है जो, और हॉकी वगैरह खेलने का जो नेट होता है उसको भी उखाड़ देता है। और यानी स्कूल में जो क्लासरूम है वो उसकी तरफ भी भाग रहा है। तो उसने देखा कि सारे टीचर ऊपर चढ़ गए हैं, बच्चों ने भी क्या कर लिया, क्लासरूम में घुस करके लॉक कर लिया है ना। तो उसी स्कूल में ये ईश्वरन पढ़ता था, तो बोलता है कि मैं भी स्कूल में पढ़ता था। तो उसने क्या किया, उसने उस एलिफेंट को कंट्रोल कर लिया। तो महेंद्र बोलता है आपने कंट्रोल कैसे कर लिया इतने विशाल जानवर को? तो बोलता है कि मैंने क्या किया, मेरे एक डंडा लिया और उसके तीसरे पैर के अंगूठी पे क्या कर दिया, डंडा मार दिया, वो वहीं पर मूर्छित हो गया, है ना। तो इतनी कह करके वो कहानी ठीक है अधूरी छोड़ देता है। फिर बाद में ये पूछते हैं कि तुमने उसको हाथी को कैसे कंट्रोल किया, क्योंकि महेंद्र को कंक्लूजन पे आना होता है। अभी कोई आपको कहानी अच्छी लग रही है तो आपके अंदर एक्साइटमेंट होती है ना, उसका एंड क्या है, वो एंड के लिए पूछता है क्या होता क्या है। तो फिर वो भूल जाता है कि मतलब कि मुझे बोलना क्या है। फिर वो नई कहानी जोड़ के बता देता है, अरे कुछ नहीं, वो एक टेक्निक्स होती है, जापानी कराटे की टेक्निक्स होती है, वो मैंने उसको यूज किया था, वो वहां पे जो आपका नर्वस सिस्टम होता है वो डाउन हो जाता है, इसकी वजह से एलिफेंट क्या हो गया, कंट्रोल हो गया। बाद में वो डॉक्टर वगैरह आए, उसको ले गए। तो ऐसे करके वो एलिफेंट की कहानी सुनाता है ना, तो खत्म करता है। फिर इतना ही नहीं, कुछ समय बाद फिर एक और कहानी सुनाता है, भूत की कहानी, भूतनी की कहानी सुनाता है। बोलता है कि मालिक आपको मालूम है वो क्या, कि जो फैक्ट्री बनी हुई है जहां आप रह रहे हो, ये एक कब्रिस्तान के ऊपर है। अच्छा कब्रिस्तान के ऊपर है, और मैंने तो देखा जब मैं यहाँ आ रहा था तो रास्ते में खोपड़ी देखी थी मैंने, स्केलेटन देखा था, और ऐसा नहीं चलते चलते मैंने कभी कंकाल भी देखा है, आप यकीन नहीं मानोगे। महेंद्र कह रहा हट, पागल हो गया है कि भूत वगैरह कोई नहीं होता, सब बेकार की कहानी है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये घूम रही है ये वाली बातें, तो क्योंकि सन्नाटा है और कब्रिस्तान के ऊपर वाली बात उसके दिमाग से निकल नहीं रही है। तो महेंद्र उसी कहानी को लेकर सोच रहा है। तो हमारा परसेप्शन क्या होता है, जब हम किसी चीज को लेकर के ज्यादा सोचते रहते हैं तो वही चीजें हल्की हल्की से इमेजेस बनने लगती हैं, है ना, उनके रिफ्लेक्शन से आने लगते हैं। तो वही क्या होता है, एक रात में जब उठता है और पूर्ण वाले दिन, तो नहीं अमावस्या, फुल मून की बात कर रहा है। किसकी बेटा? फुल मून, अमावस्या की बात कर रहा है। तो अमावस्या वाले दिन क्या होता है, फुल मून क्या होता है, अमावस्या ही तो होता है ना। तो फुल मून की बात कर रहा है। तो उसने देखा कि मतलब हल्का खिड़की से झांकने की कोशिश तो करता है, लेकिन वहां से कुछ आवाज सी आ रही होती है, उसे लगता है क्योंकि चूहा होगा या बिल्ली होगी उसके पीछे दौड़ रही होगी, लेकिन नहीं, वो विंडो की तरफ वो जाने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। और उसे दिखता है एक शेडो सी उसे नजर आ रही है, उसे लगा कि ये घूस्ट है, मगर भूतनी है, उसके हाथ में छोटा बच्चा है और वो मेरी तरफ चली आ रही है। वो उतनी बुरी तरीके से डर गया कि बेचारा वो चुपके सो गया, और सुबह जाती कंपनी में क्या करता है, रिजाइन कर देता है। क्या कर देता है, रिजाइन, इस्तीफा दे देता है डर की वजह से। तो वो यहाँ पे दो कहानी बताई थी, एक एलिफेंट की और एक घूस के बारे में, है ना। और एक और वो कहानी कैसे बताता था, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला, तो वो बता रहा है कि ईश्वरन को महेंद्र को बता रहा है कि मैंने देखा कि भाई एक बार क्या हुआ, मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, मैंने देखा कि रास्ते पर क्या था, एक जानवर लेटा हुआ बहुत बड़ा, उसके भाई से चाहे कई सारे पेड़ थे। मैं आगे गया, टक 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 टक, जैसे मैं आगे गया और देखा तो यहाँ पर क्या पड़ा था, यहाँ पर पेड़ टूटा हुआ पड़ा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा एक थेटिकल इमेजिनेशन उसमें डाल दिया करता है, एकदम साउंड के साथ बताता था। तो ये मान के चलो हर व्यक्ति से कनेक्ट हो जाता। तो यही था। उसके बाद इस कहानी में देखो क्या बताया कंक्लूजन, इस कंक्लूजन में ये बताया गया है कि जो स्टोरीज होती हैं वो हर व्यक्ति को अपने आप में एंगेज कर लेती हैं, हर व्यक्ति को अपने से कनेक्ट कर लेती हैं, है ना। और प्रभावित होता है, क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति को या छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, हम कहानियों के माध्यम से समझाते हैं तो बच्चा समझ जाता है, क्योंकि हर एक कहानी के पीछे नैतिक शिक्षा होती है। आपको लिटरेचर का पार्ट भी तो यही है, कहीं ना कहीं मोरल शिक्षा ही तो देती है। तो कह रहा है व्यक्ति को एंगेज करने का काम और इन्फ्लुएंस करने का काम कौन करती है, वो स्टोरीज करती हैं। वही इसमें बताया गया है कि इसमें जो काम करता है वो इन्फ्लुएंस कर दिया करता था, वो इन्फ्लुएंस महेंद्र भी था उससे। तो इतना वैल्यूएबल इन ह्यूमन इंटरेक्शन, जो अगर आपको इंटरेक्शन करना है, किसी से बातचीत करनी है, तो कहानी स्टार्ट कर दीजिए, व्यक्ति कनेक्ट हो जाता है और उसी से आप कहीं भी उसकी सोच को ले जा सकते हो या मैसेज भी दे सकते हो। तो ये इस चैप्टर में पूरा बताया गया है कि किस तरीके से जो कहानी कहने का जो काम होता है वो वास्तव में ही एक कनेक्ट कर लेता है, आपको दूसरे से एंगेज कर लेता है, उतना ही नहीं, आप मैसेज भी दे सकते हो बहुत ही अच्छे से अच्छा। ठीक है, तो ये थी आपकी ईस्वन द स्टोरी टेलर, रिटन बाय आर के लक्ष्मण। ओके।
तो ऐसे ही अगर लिटरेचर आप कहानी के रूप में पढ़ते हो तो आपको स्टोरी पूरे दिमाग में छप जाती है, उस स्टोरी में से कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो आराम से आप लिख देते हो आंसर उसका। ठीक है, कोई डाउट? कुछ नहीं।